बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीश आज़ाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैर आफियत से और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक 6 मरले के प्लान को किस तरह से बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। एक लग्जरी प्लान है, एक मॉडर्न किस्म का ये प्लान है। आपको इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्लान की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके साइज़ की। इसका साइज़ आ जाता है हमारे पास 30 फीट बाय 60 फीट। 30 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 60 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें मिलने वाले हैं आपको 2 अदद प्लान, एक ग्राउंड फ्लोर प्लान और एक फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके नीचे वाले प्लान की, यानी कि ग्राउंड फ्लोर प्लान की। इसमें आ जाता है हमारे पास हमेशा की तरह सबसे पहले आपका मेन गेट, डबल मेन गेट आ जाएगा, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। गेट के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद कार पोर्च। कार पोर्च का साइज हमारे पास बड़ी गाड़ी का पोर्च है, बड़ी गाड़ी के लिए बनाया गया है। कार पोर्च का साइज हमारे पास 15 फीट 6 इंच बाय 16 फीट 6 इंच है। 15 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 16 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा आपको एक अदद लॉन, खुली जगह मिल जाएगी आपको एक अदद, जिसमें आप गमले वगैरह रख सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। लॉन का साइज है हमारे पास 14 फीट बाय 7 फीट। 14 फीट हमारे पास इसकी विड्थ जो कि इधर से लेके आपको इधर तक, और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया इधर से लेके इधर तक आपको मिलने वाला है। मजीद पीछे की तरफ चले तो हमारे पास आ जाता है डबल डोर के बाद आपकी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस में आपको मिल जाती है आपकी स्टेयर लॉबी या स्टेयर हॉल में जाएगा, जिसका साइज है हमारे पास 15 फीट 6 इंच बाय 8 फीट। 15 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें हमने दी है फ्लाइट स्टेयर जो कि आपको इधर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगी। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर ड्राइंग, काफी बड़े साइज का आपको इसमें ड्राइंग मिलने वाला है। ड्राइंग का साइज आ जाता है हमारे पास 13 फीट बाय 17 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 17 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें हमने दी है बाहर की तरफ एक अदर कार्नर विंडो जो कि देखने में खूबसूरत लगती है और ये आपको बाहर से वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसकी जगह दूसरी रेगुलर विंडो भी लगा सकते हैं। क्योंकि हमारी स्टेयर जो है वो अंदर से है तो आप इसमें ऊपर वाले पोर्शन को रेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी मिल जाएगी। मजीद पीछे की तरफ जाए तो हमारे पास आ जाता है ड्राइंग रूम के साथ एक अदद बाथ। बाथ का साइज है हमारे पास 5 फीट बाय 7 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। साथ ही साथ आपको अंदर की तरफ मिल जाएगा एक अदद लाउंज टीवी हॉल मिल जाएगा, जिसका साइज है हमारे पास 15 फीट 6 इंच बाय 13 फीट। 15 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 13 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। सामने की तरफ मिल जाएगा आपको एक अदद किचन। किचन का साइज हमारे पास 8 फीट बाय 13 फीट है। 8 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। किचन हमें ओपन कंडीशन में मिल जाता है, अगर आप चाहे तो इसको एक डोर लगा के बंद भी कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद ओटीएस, जिसका साइज हमारे पास 5 फीट बाय 5 फीट 6 इंच है। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट 6 इंच इसकी लंबाई आ जाएगी। इससे आपको किचन और बाथ में वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। मजीद पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद मास्टर बेडरूम। काफी बड़े साइज का आपको इसमें बेडरूम मिल जाएगा। बेडरूम का साइज हमारे पास 19 फीट बाय 14 फीट है। 19 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 14 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपको साथ ही मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ। अटैच बाथ भी हमारे पास इसमें काफी बड़े साइज का आ जाता है। बाथ का साइज हमारे पास 10 फीट बाय 8 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपको मिल जाएगा एक अदद वार्डरोब। वार्डरोब का साइज हमारे पास 10 फीट बाय 5 फीट 6 इंच है। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट 6 इंच इसकी लंबाई आ जाएगी। पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद बैक ओपन स्पेस जो कि 5 फीट वाइड में है। ये आपको पीछे हर तरफ वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगी। चूंकि ये एक हाई सोसाइटीज का प्लान है तो इसमें हमें बायलॉज के मुताबिक पीछे 5 फीट तकरीबन जगह छोड़नी पड़ेगी। अगर आपके एरिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है तो आप इसको मजीद पीछे करते हुए इस बेडरूम को मजीद बड़ा कर सकते हैं। यह था हमारा एक अदद ग्राउंड फ्लोर प्लान। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ, उसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फ्लोर में स्टेयर आपको इधर ला के छोड़ेगी, जबकि इधर से आप मजीद ऊपर की तरफ जाते हुए इसकी तमाम छत को यूज में ला सकते हैं। स्टेयर लॉबी का साइज हमारे पास सेम नीचे वाला ही आ जाएगा, 15 फीट 6 इंच बाय 8 फीट। मजीद पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद इसमें टीवी लाउंज आ जाएगा हमारे पास। टीवी लाउंज का साइज आ जाएगा हमारे पास 12 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 3 इंच। 12 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 13 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें पीछे की तरफ आपको मास्टर बेडरूम बिल्कुल सेम नीचे वाला ही मिल जाएगा, सेम टू सेम नीचे वाला ही इसका ऊपर साइज आ जाएगा।
किचन के ऊपर हमको मिल जाएगा एक अदर और बेडरूम जिसका साइज हमारे पास 11 फीट बाई 13 फीट है। 11 फीट इसकी विड्थ आ जाएगी और 13 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपको नीचे वाले बाथ की तरह ऊपर भी एक अदर बाथ मिल जाएगा जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट बाई 8 फीट। 5 फीट इसकी विड्थ आ जाएगी और 8 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। ऊपर वाले बाथ को हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है। तो मजीद आगे की तरफ आपको मिल जाएगा ड्राइंग के ऊपर एक अदर और बेडरूम जिसका साइज हमारे पास 13 फीट बाई 13 फीट 7 इंच है। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 13 फीट 7 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपको अटैच बाथ मिल जाएगा जिसका साइज हमारे पास 7 फीट बाई 6 फीट है। 7 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। बाहर की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदर विंडो जो कि बेडरूम में आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगी। दूसरी तरफ आपको मिल जाएगा आपका एक अदद किचन। किचन का साइज हमारे पास 8 फीट बाई 11 फीट है। 8 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी और 11 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी। ये चौड़ाई में ज्यादा है, 11 फीट इसकी हमारे पास चौड़ाई आ जाएगी। और सेंटर में हमें मिल जाएगा 5 फीट का एक अदद पैसेज और बाहर की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद टेरेस जिसका साइज हमारे पास 16 फीट बाई 3 फीट है। 16 फीट इसकी विड्थ आ जाएगी और 3 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें हमें ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत डिजाइनिंग मिल जाएगी जिसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। आपको इसमें नॉर्मल साइज का तकरीबन एक अदर टेरेस भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इस वाले किचन को इधर वाली साइड पे भी लेके आ सकते हैं। इससे आपको एक बेडरूम जो है वो छोड़ना पड़ेगा और इस वाली जगह को आप सारा का सारा टेरेस भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक 6 मरले पर मुश्तमिल एक अदर घर का नक्शा। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये प्लान अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये प्लान आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा भी आप मेरे चैनल पर मजीद अच्छे नक्शे देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।